पाकिस्तान में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को तबाह करने में किन फैक्टर्स का हाथ है और ये वापस रिवाइवल कब हो सकती है इस इंडस्ट्री का? कि पहली चीज तो देखें, पाकिस्तान की मार्केट में रियल एस्टेट 2000 से सन 2000 से एक ऐसी इंडस्ट्री बनी कि जिसमें जिस बंदे ने भी पैसा डाला वो अमीर हुआ। मिनिमम 25% से 30% की जो आपकी ग्रोथ थी वो उसके ऊपर तो बात होती चली आई है और ये 2020 तक ऐसा ही मामला था। और लेकिन उसके बाद अचानक इस इंडस्ट्री को लोग कहते हैं नजर लग गई, लेकिन नजर नहीं लगी, इसमें लुटेरे आ गए। फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, ये किसी भी इंडस्ट्री में आके ये उस इंडस्ट्री से चंद एक लोगों को फायदा देके उसके बाद बहुत ज्यादा बल्क वाले लोगों को नुकसान देकर उस इंडस्ट्री को तबाह करके 4-5 साल उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके ये चले जाते हैं और फिर वापसी आके खुद फायदा लेते हैं। अब क्योंकि डिमांड मार्केट में बढ़ती गई और सप्लाई नहीं थी तो लोग उसके ऊपर डेफिनेटली अपनी मुंह मांगी कीमत मांगते थे और उसके ऊपर लोग भरते थे। उनको पता था ये चीजें आने वाले वक्त में उनके लिए फायदेमंद है और इन्फ्लेशन उसके साथ साथ चल रही थी। लोगों को क्या किया कि आके फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से कि जी कुछ लैंड का पीस लिया, कुछ बिल्डिंग्स बनाना शुरू की, तो इन्वेस्टमेंट्स उठाकर जिसको क्राउड फंडिंग हम बोलते हैं वो जनाब आ गई। उसके बाद उन लोगों को भी अच्छा खासा फायदा हुआ। फैक्चुअल फिगर्स हैं जो अगर बैरियर टाउन की बात करें, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद की, और इसी तरह डिफरेंट सिटीज के अंदर जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज है, उसके अंदर इस तरह की बिल्डिंग जितनी भी बनी उन्होंने इसी तरह फायदा दिया लोगों को। एक चीज अभी बनी नहीं है, उधर से इन्वेस्टमेंट लेकर उसको बनाना शुरू कर दिया। जब एक हजूम इस तरफ मुतवज्जो हुआ और लोगों ने इस स्पीड में आए तो उसमें हुआ ये कि अब खरीदार ज्यादा हो गए और क्योंकि डिमांड को इन्होंने बढ़ाया लेकिन सप्लाई कम से कम रखी और फिर रेंटल वाला एग्रीमेंट होना शुरू हो गया कि चीज भी आपने ओन नहीं की और आपको पर मंथ पहले दिन ही करोड़ रुपए दें, आपको 1,80,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। और अब आप देख सकते हैं वो रेंटल वालों की ना शॉप उनके पास है, एक स्टाम्प पेपर उनके पास मौजूद है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ रेंट भी खाया हुआ है। और ये भी इस बात का सबूत है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो लिहाजा लीगल भी मैटर्स नहीं हो सकते उनके साथ। कागज का टुकड़ा उनके हाथ में है और वो समझते हैं कि ये उनका 1 करोड़ रुपए का है या 2 करोड़ रुपए का। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्कैंडल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वेरी सून डिस्क्लोज होने वाले हैं, एक्सपोज होने वाले हैं और उसके बाद एकदम झटका लगेगा रियल एस्टेट का। जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सारा है वो भी शायद कोलैप्स कर जाए, लेकिन उसके बाद फिर जीरो से मार्केट दोबारा से करेक्शन लेकर दोबारा उठेगी।